हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये खासकर जो आपकी सीरीज़ है, ये आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितने भी जिनमें आपका हिंदी पूछा जाता है, तो हिंदी साहित्य से संबंधित ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम आपको कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के हम पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो हिंदी साहित्य में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हंस पत्रिका का संपादक कौन है। तो जो हंस पत्रिका है इसके संपादक कौन है, तो आंसर आपका हो जाएगा कि इसके संपादक प्रेमचंद्र हैं। ठीक है। वहीं आया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। तो जो इलाहाबाद से कौन सी पत्रिका का संबंध है, तो वो आपका हिंदी प्रदीप है। ठीक है। फिर है कि हिंदी का पहला पत्र क्या है। तो हिंदी का जो पहला पत्र है वो आपका उद्दंड मार्तंड है। ठीक है। इसके बाद आता है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है। तो हिंदी प्रदीप के जो यशस्वी संपादक हैं उनका नाम आपका बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है। हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम आपका उद्दंड मार्तंड है। ठीक है। आगे है कि वैचारिक पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो वैचारिक जो पत्रिका है उसके जो संपादक हैं वो आपकी मणिका मोहिनी है। वहीं हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो जो हरि नारायण है ये आपके शारिका पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है। फिर है कि हिंदी प्रदीप के संपादक। तो हिंदी प्रदीप के संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट रहे हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। वहीं माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है। तो माधुरी प्रकाशन जो है पत्रिका का जो प्रकाशन है वो आपका लखनऊ से हुआ है। ठीक है। आगे है कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है। तो इनके आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वहीं पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे। तो ये आपके ब्राह्मण जाति के संपादक थे। ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। तो ये जो कल्याण है ये आपकी धार्मिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? धार्मिक पत्रिका है। वहीं आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है। तो आलोचना पत्रिका के संपादक आपके नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। वहीं हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है। तो हिंदी नवजीवन के संपादक आपके महात्मा गांधी हैं। और कादम्बिनी जो पत्रिका है उसके संपादक जो हैं वो आपके राजेंद्र अवस्थी हैं। ठीक है। आगे है कि दादी पत्रिका के संपादक। तो दादी पत्रिका के संपादक आपके ठाकुर श्रीनाथ सिंह हैं। फिर है कि हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था। तो हिंदुस्तानी ये आपकी हिंदुस्तानी अकादमी ने इस पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद है कि मतलावा के संपादक कौन है। तो मतलावा के संपादक आपके निराला जी हैं। वहीं इंदु पत्रिका के संपादक। तो इंदु पत्रिका के संपादक आपके अंबिका प्रसाद गुप्त है। कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त है। अब आता है कि आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी। तो आजमगढ़ रीडर आपकी इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुई थी। अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे। तो जो अज्ञेय जी थे वो आपके विशाल भारत, दिनमान और दैनिक सैनिक इन सभी के आपके संपादक रहे थे। ठीक है। इसी के साथ है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा का संपादन किया है। वागार्थ। तो वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो ये आपकी कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है। तो जो निराला है वो इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं। आगे है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका 1900 है। ठीक है। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है। तो वो आपके धर्मवीर भारती हैं। ठीक। इसके बाद आता है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। तो क्या नाम था। तो हिंदी प्रदीप ही था। ठीक है। फिर इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। तो जो शांति प्रिय द्विवेदी हैं ये आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। इसी के साथ है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो क्या नाम था। तो इंदु था। इनमें से शिव प्रसाद का उपन्यास कौन सा है। तो वो आपका नीला चांद ये शिव प्रसाद का उपन्यास है। इसके बाद आता है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। इनमें से महादेव की रचना कौन सी नहीं है। तो पंचरत्न जो है ये आपके महादेव की रचना नहीं है, महादेवी की रचना नहीं है। ठीक है। आगे है कि प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई थी। तो वो आपकी निर्मला था। ठीक है। फिर है कि चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद हसीनों के खतूत के उपन्यास के लेखक उग्र हैं। ठीक है। इसके बाद है कि इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है। तो वो है आपका पुनर्नरवा। और बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो आपकी एक उपन्यास की है। ठीक है। इसके बाद आता है कि
हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो जो फाड़ेश्वर नाथ रेणु हैं ये आपके हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार हैं। इसके बाद है कि इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए। तो राजकमल चौधरी का जो उपन्यास है जैसे कि मछली मरी हुई, क्या मछली मरी हुई, ठीक है। फिर है कि अंधेरे बंद कमरे, किसका उपन्यास है? तो अंधेरे बंद कमरे ये आपके मोहन राकेश का उपन्यास है। किसको उग्र कहते हैं? तो पांडे बेचैन शर्मा को उग्र कहा जाता है। इसी के साथ है कि भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश कौन सा है? तो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं ये आपके बिहार से संबंधित हैं। वापसी किस विधा में लिखी गई है? तो जो वापसी है ये आपके कहानी विधा में लिखी गई है। इसके बाद आता है कि पल्लव के रचयिता, तो पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता आपके श्री लाल शुक्ल हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपकी रहीम की है, ठीक है। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये आपके प्रेमचंद्र हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो आपके लल्लू लाल हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो वो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। इसी के साथ है कि रचिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो वो आपके केशव दास हैं, ठीक है। इसके बाद है कि बेर क्रोध का आचार या मुरब्बा, ये कथन किसका है? तो ये आपका रामचंद्र शुक्ल का है। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक थे? तो ये आपके मेला आंचल के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके बाद है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन है? तो वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिओद हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? तो वो आपके प्रेमचंद्र हैं। त्यागपत्र किसकी रचना है? तो त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है। इसी के साथ है कि मसिकाद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ आपकी कबीरदास जी की हैं। वहीं पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जायसी की रचना है। फिर है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ आपकी मैथिली शरण गुप्त की हैं। वहीं मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। बिहारी के प्रसिद्ध, तो बिहारी के प्रसिद्ध आपके दोहा जी हैं, दोहा हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, तो मैथिली शरण गुप्त ने आपकी कामायनी लिखी है। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो वो आपके जैनेन्द्र हैं। धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो धनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ है कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है वो छायावाद को कहा गया था डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। फिर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है ये किसकी है? तो ये आपकी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है, ठीक है। इसके बाद है कि पराधीन सपनेऊ सुकन्याही, ये किसकी रचना है, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये आपकी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। इसके बाद है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में, तो ये पावन जवे लगी, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। वहीं अमृत लाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो वो है आपका मानस का हंस। बिच्छू कविता के रचयिता कौन है? तो बिच्छुक कविता के जो रचयिता हैं वो आपके निराला जी हैं, ठीक है। इसी के साथ है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? तो गंगा छवि वर्णन के जो रचनाकार हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कविता क्या है? तो निबंध के रचनाकार कौन है? तो कविता क्या है? तो ये इसके आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। इसी के साथ है कि किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और भ्रमर गीत के रचयिता आपके सूरदास जी हैं। वहीं बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जयसिंह के दरबारी कवि थे। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह कहानी के रचनाकार आपके प्रेमचंद्र जी हैं। इसी के साथ है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ आपकी कबीरदास जी की हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की पदावली की भाषा आपकी मैथिली है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु आपके वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है। इसके बाद है कि आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता के रचनाकार बाल कृष्ण भट्ट हैं, ठीक है। आगे है सखी के रचयिता, तो सखी के रचयिता आपके कबीरदास जी हैं।
तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर आपका यथार्थवादी कविता है। हिंदी पद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी पद्य का जन्मदाता माना जाता है। वही है कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो जो दिनकर हैं वो आपके वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में आपके 7 कांड हैं। भूषण किस रस के कवि हैं? तो जो भूषण हैं वो आपके वीर रस के कवि हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि अर्धनारीश्वर नामक उपन्यासकार के रचयिता कौन है? तो अर्धनारीश्वर उपन्यासकार के जो रचयिता हैं वो आपके विष्णु प्रभावकर हैं। चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी कवि रचना है? तो ये है आपकी गजानंद माधव मुक्तिबोध की है। फिर है कि विभावानुभाव अभिचारी संयोग दर निष्पत्ति ये सूत्र किसका है? तो ये सूत्र आपका भरत मुनि का है। ठीक है, फिर आता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? तो जो प्रेम सागर है ये आपकी लल्लू लाल जी की रचना है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो वो उन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो वो आपके ज्ञान रंजन है। ठीक है, इसके बाद है कि लोकायत किस कवि की रचना है? तो लोकायत आपकी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो स्वर्ण धूलि ये आपकी रामधारी सिंह की रचना नहीं है। बीजक तो बीजक आपकी कबीर जी की रचना है। इसके बाद है कि रामचरितमानस की रचना की गई है तो वो आपकी अवधि में की गई है। निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन सहित उपन्यास का नाम क्या है? तो वो आपका नाम है सोमनाथ। हिंदी नए चाल में ढली कथन यह किसका है? तो हिंदी नए चाल में ढली तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। फिर है कि इदनम रचना किसकी है? तो इदनम ममम जो रचना है ये आपके मैत्री पुष्पा की रचना है। और चंदायन के रचयिता कौन है? तो चंदायन के जो रचयिता हैं वो आपके मुल्ला दाऊद है। ठीक है, इसके बाद आता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो आपके बाबू श्याम सुंदर दास जी माने जाते हैं। आवारा मसीहा जो जीवनी है इसकी किसका जीवन चरित्र है? तो ये आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है? तो वो आपके बिहारी लाल जी हैं। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो अपने अपने पिंजरे आपके मोहनदास नैमिषारण्य की जो आत्मकथा है। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो ये आपकी प्रभा खेतान की रचना है। इसी के साथ है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो वो आपका है 100 अजान और 1 सुजान ये आपका किसका है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अति सूदो सुने का मार्ग है तो ये किसकी है? तो ये आपकी घनानंद है। फिर है कि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने अजातशत्रु नाटक की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद है कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया था। तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नामकरण किया गया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? तो उन्होंने बीज वपन काल कहा है। ठीक है, इसके बाद है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई देती है तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई देती है। इसके बाद है कि कवि को कवियों का कवि कहा जाता है तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपकी भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो वो हैं आपके गोकलनाथ। ठीक है, इसके बाद है कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु में कसावट में कमी आई। कसावट में जो कमी आई है तो इसका क्या है कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तार और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने की कमी आई है। फिर है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना तो वो 1893 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौशानी में हुआ था। और लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन है? तो वो आपके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर है कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय में अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? तो वो है आपकी रामचंद्रिका है। ठीक है, इसके बाद है कि अमीय हलाहल मद भरे सहित श्याम रतनार जियत मरत चूकी परत जोही चितवत एक पार ये कब उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये हैं आपकी रसलीन की। सूर सरावली के रचनाकार कौन है? तो वो आपकी सूरदास जी हैं। बूंदे लो हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो वो आपके प्रेमचंद्र को कहा जाता है। मैथिली कोकिल कौन सी?
मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है, तो मैथिली कोकिल आपकी विद्यापति को कहा जाता है। तो आज के हमने टॉप 125 से प्लस आपके करा लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपकी 125 प्लस कराएंगे। तो आज की सीरीज़ को हम यही समाप्त करेंगे, पर लेकिन उससे पहले हम इसका एक बार रिवीजन फिर से करेंगे, पूरी वीडियो का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से कर लेते हैं रिवीजन। पहला क्वेश्चन है वो है कि हंस पत्रिका का संपादक कौन है। तो जो हंस पत्रिका है इसके संपादक कौन है, तो आंसर आपका हो जाएगा कि इसके संपादक प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, वहीं आया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। तो जो इलाहाबाद से कौन सी पत्रिका का संबंध है, तो वो आपका हिंदी प्रदीप है। ठीक है, फिर है कि हिंदी का पहला पत्र क्या है। तो हिंदी का जो पहला पत्र है वो आपका उद्दंड मार्तंड है। ठीक है, इसके बाद आता है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है। तो हिंदी प्रदीप के जो यशस्वी संपादक हैं उनका नाम आपका बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम आपका उद्दंड मार्तंड है। ठीक है, आगे है कि वैचारिक पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो वैचारिक जो पत्रिका है उसके जो संपादक हैं वो आपकी मणिका मोहिनी है। वहीं हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो जो हरि नारायण है ये आपके शारिका पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, फिर है कि हिंदी प्रदीप के संपादक। तो हिंदी प्रदीप के संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट रहे हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। वहीं माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है। तो माधुरी प्रकाशन जो है पत्रिका का जो प्रकाशन है वो आपका लखनऊ से हुआ है। ठीक है, आगे है कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है। तो इनके आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वहीं पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे। तो ये आपके ब्राह्मण जाति के संपादक थे। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट कि कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। तो ये जो कल्याण है ये आपकी धार्मिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है, धार्मिक पत्रिका है। वहीं आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है। तो आलोचना पत्रिका के संपादक आपके नामवर सिंह है। कौन है, नामवर सिंह है। वहीं हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है। तो हिंदी नवजीवन के संपादक आपके महात्मा गांधी हैं। और कादम्बिनी जो पत्रिका है उसके संपादक जो हैं वो आपके राजेंद्र अवस्थी हैं। ठीक है, आगे है कि दादी पत्रिका के संपादक। तो दादी पत्रिका के संपादक आपके ठाकुर श्रीनाथ सिंह हैं। फिर है कि हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था। तो हिंदुस्तानी, ये आपकी हिंदुस्तानी अकादमी ने इस पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद है कि मतलावा के संपादक कौन है। तो मतलावा के संपादक आपके निराला जी हैं। वहीं इंदु पत्रिका के संपादक। तो इंदु पत्रिका के संपादक आपके अंबिका प्रसाद गुप्त है। कौन है, अंबिका प्रसाद गुप्त है। अब आता है कि आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी। तो आजमगढ़ रीडर आपकी इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुई थी। अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे। तो जो अज्ञेय जी थे वो आपके विशाल भारत, दिनमान और दैनिक सैनिक, इन सभी के आपके संपादक रहे थे। ठीक है, इसी के साथ है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा का संपादन किया है। वागार्थ, तो वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो ये आपकी कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है। तो जो निराला है वो इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं। आगे है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका 1900 है। ठीक है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है। तो वो आपके धर्मवीर भारती हैं। ठीक, इसके बाद आता है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। तो क्या नाम था। तो हिंदी प्रदीप ही था। ठीक है, फिर इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। तो जो शांति प्रिय द्विवेदी हैं ये आपकी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। इसी के साथ है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो क्या नाम था। तो इंदु था। इनमें से शिव प्रसाद का उपन्यास कौन सा है। तो वो आपका नीला चांद, ये शिव प्रसाद का उपन्यास है। इसके बाद आता है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। इनमें से महादेव की रचना कौन सी नहीं है। तो पंचरत्न जो है ये आपके महादेव की रचना नहीं है, महादेवी की रचना नहीं है। ठीक है, आगे है कि प्रेमचंद्र के उस
प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई थी, तो वो आपकी निर्मला था। ठीक है, फिर है कि चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है, तो चंद हसीनों के खतूत के उपन्यास के लेखक उग्र हैं। ठीक है, इसके बाद है कि इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है, तो वो है आपका पुनर्नरवा। और बाणभट्ट की आत्मकथा, तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो आपकी एक उपन्यास की है। ठीक है, इसके बाद आता है कि हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार कौन है, तो जो फाड़ेश्वर नाथ रेणु हैं ये आपके हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार हैं। इसके बाद है कि इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए, तो राजकमल चौधरी का जो उपन्यास है जैसे कि मछली मरी हुई। ठीक है, फिर है कि अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है, तो अंधेरे बंद कमरे ये आपके मोहन राकेश का उपन्यास है। किसको उग्र कहते हैं, तो पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहा जाता है। इसी के साथ है कि भारत भारती के रचयिता कौन है, तो भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश कौन सा है, तो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं ये आपके बिहार से संबंधित हैं। वापसी किस विधा में लिखी गई है, तो जो वापसी है ये आपके कहानी विधा में लिखी गई है। इसके बाद आता है कि पल्लव के रचयिता, तो पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता आपके श्री लाल शुक्ल हैं। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति आपकी रहीम की है। ठीक है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है, तो ये आपके प्रेमचंद्र हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो आपके लल्लू लाल हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो वो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। इसी के साथ है कि रचिक प्रिया के रचयिता कौन है, तो वो आपके केशव दास हैं। ठीक है, इसके बाद है कि बेर क्रोध का आचार या मुरब्बा ये कथन किसका है, तो ये आपका रामचंद्र शुक्ल का है। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक थे, तो ये आपके मेला आंचल के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे, तो सुमित्रा नंदन पंत पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके बाद है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन है, तो वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिओध हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचयिता कौन है, तो वो आपके प्रेमचंद्र हैं। त्यागपत्र किसकी रचना है, तो त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है। इसी के साथ है कि मसिकाद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ आपकी कबीरदास जी की हैं। वहीं पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत जायसी की रचना है। फिर है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ आपकी मैथिली शरण गुप्त की हैं। वहीं मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है, तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। बिहारी के प्रसिद्ध आपके दोहा जी हैं, दोहा हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, तो मैथिली शरण गुप्त ने आपकी कामायनी लिखी है। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो वो आपके जैनेन्द्र हैं। धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, तो धनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ है कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था, तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है वो छायावाद को कहा गया था डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। फिर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है ये किसकी है, तो ये आपकी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है। ठीक है, इसके बाद है कि पराधीन सपनेऊ सुकन्याही, ये किसकी रचना है, किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये आपकी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। इसके बाद है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में, तो ये पावन जबे लगी, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। वहीं अमृत लाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है, तो वो है आपका मानस का हंस। बिच्छू कविता के रचयिता कौन है, तो बिच्छुक कविता के जो रचयिता हैं वो आपके निराला जी हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है, तो गंगा छवि वर्णन के जो रचनाकार हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कविता क्या है, तो निबंध के रचनाकार कौन है, तो कविता क्या है, तो ये इसके आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। इसी के साथ है कि किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और भ्रमर गीत के
भ्रमर गीत के रचयिता आपके सूरदास जी हैं। वहीं बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जयसिंह के दरबारी कवि थे। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह कहानी के रचनाकार आपके प्रेमचंद्र जी हैं। इसी के साथ है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ आपकी कबीरदास जी की हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की पदावली की भाषा आपकी मैथिली है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु आपके वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, इसके बाद है कि आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता के रचनाकार बाल कृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, आगे है सखी के रचयिता। तो सखी के रचयिता आपके कबीरदास जी हैं। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर आपका यथार्थवादी कविता है। हिंदी पद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी पद्य का जन्मदाता माना जाता है। वही है कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो जो दिनकर हैं वो आपके वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में आपके 7 कांड हैं। भूषण किस रस के कवि हैं? तो जो भूषण हैं वो आपके वीर रस के कवि हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि अर्धनारीश्वर नामक उपन्यासकार के रचयिता कौन है? तो अर्धनारीश्वर उपन्यासकार के जो रचयिता हैं वो आपके विष्णु प्रभावकर हैं। चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी कवि रचना है? तो ये है आपकी गजानंद माधव मुक्तिबोध की है। फिर है कि विभावानुभाव अभिचारी संयोग दर निष्पत्ति ये सूत्र किसका है? तो ये सूत्र आपका भरत मुनि का है। ठीक है, फिर आता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? तो जो प्रेम सागर है ये आपकी लल्लू लाल जी की रचना है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो वो उन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो वो आपके ज्ञान रंजन है। ठीक है, इसके बाद है कि लोकायत किस कवि की रचना है? तो लोकायत आपकी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो स्वर्ण धूलि ये आपकी रामधारी सिंह की रचना नहीं है। बीजक तो बीजक आपकी कबीर जी की रचना है। इसके बाद है कि रामचरितमानस की रचना की गई है तो वो आपकी अवधि में की गई है। निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन सहित उपन्यास का नाम क्या है? तो वो आपका नाम है सोमनाथ। हिंदी नए चाल में ढली कथन यह किसका है? तो हिंदी नए चाल में ढली तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। फिर है कि इदनम रचना किसकी है? तो इदनम ममम जो रचना है ये आपके मैत्री पुष्पा की रचना है। और चंदायन की रचयिता कौन है? तो चंदायन के जो रचयिता हैं वो आपकी मुल्ला दाऊद है। ठीक है, इसके बाद आता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो आपके बाबू श्याम सुंदर दास जी माने जाते हैं। आवारा मसीहा जो जीवनी है इसकी किसका जीवन चरित्र है? तो ये आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है? तो वो आपके बिहारी लाल जी हैं। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो अपने अपने पिंजरे आपके मोहनदास नैमिषारण्य की जो आत्मकथा है। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो ये आपकी प्रभा खेतान की रचना है। इसी के साथ है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो वो आपका है 100 अजान और 1 सुजान ये आपका किसका है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अति सूदो सुने का मार्ग है तो ये किसकी है? तो ये आपकी घनानंद है। फिर है कि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने अजातशत्रु नाटक की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद है कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया था। तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नामकरण किया गया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? तो उन्होंने बीज वपन काल कहा है। ठीक है, इसके बाद है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई देती है तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई देती है। इसके बाद है कि कवि को कवियों का कवि कहा जाता है तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपकी भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो वो हैं आपके गोकलनाथ। ठीक है, इसके बाद है कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु में कसावट में जो कमी आई है तो इसका क्या है कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तार और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने की कमी आई है। फिर है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना तो वो 1893 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौशानी में हुआ था। और लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन है? तो वो आपके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर है कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय में अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? तो वो है आपकी रामचंद्रिका है। ठीक है, इसके बाद है कि
अमी हलाहल मद भरे सहित श्याम रतनार, जियत मरत चूकी परत जोही चितवत एक पार। ये कब उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये हैं आपकी रसलेन की। सूर सरावली के रचनाकार कौन है? तो वो आपकी शूरदास जी हैं। बूंदे लो हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो वो आपके प्रेमचंद्र को कहा जाता है। मैथिली कोकिल कौन सी? मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिली कोकिल आपकी विद्यापति को कहा जाता है। तो आज के हमने टॉप 125 से प्लस आपके करा लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपकी 125 प्लस कराएंगे। तो आज की सीरीज़ को हम यही समाप्त करेंगे, पर लेकिन उससे पहले हम इसका एक बार रिवीजन फिर से करेंगे। पूरी वीडियो का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर से कर लेते हैं रिवीजन।